नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। देश भर में तीसरी बार बढ़ा लॉकडाउन। 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। ऑरेंज जोन में चलेगी निजी गाड़ियाँ और कैब और ग्रीन जोन में बसें चलाने की इजाज़त। ऑरेंज जोन में निजी गाड़ियाँ और कैब में पिछली सीट पर 2 लोग बैठ सकेंगे। ग्रीन जोन में बसों में 50% यात्रियों को यात्रा की छूट। ग्रीन जोन में शराब, बीड़ी, पान, गुटखा की दुकानें खोलने को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ मंजूरी। और ग्रीन जोन में क्या क्या छूट मिलेगी आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं। और ये प्रतिबंध लगे हैं जो जोन में लागू होंगे। और रेड जोन में क्या क्या जारी रहेगा ये देखते हैं। सभी उद्योग कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज जारी रहेगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगी, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। नेक्स्ट है, केंद्र ने जारी की रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची। देखते हैं, राजस्थान में 8 जिले हैं रेड में, 19 जिले ऑरेंज और 6 जिले ग्रीन जोन में। रेड जोन में कौन से जिले हैं देखते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़। ऑरेंज में है टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद। और ग्रीन जोन में है बारां, बूंदी, गंगानगर, जालोर, सिरोही और प्रतापनगर। नेक्स्ट, फुटबॉल को स्कूलों तक ले जाना होगा जरूरी, रिजिजू। 1 मई। सरकारी कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश, लेनी होगी अनुमति, धौलपुर। लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल, मुख्यमंत्री। अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। महामारी से लड़ने के लिए राज्य के हर जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता। आरयू के रिसर्च को अब मिलेगी गति, सरकार करेगी सहयोग, बेहतर होंगे शोध कार्य, जयपुर। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा स्थगित, जयपुर। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी FMGE वर्ष में 2 बार जून तथा दिसंबर में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित होता है। करियर काउंसलर विकास छाजेड़ ने बताया कि NBA ने नोटिस जारी कर इस बार जून में होने वाली यह परीक्षा अगस्त या सितंबर में करवाने की योजना बनाई है। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क कंपलसरी हो सकता है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन भी बना रही है। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद की जा सकती है। समय समय पर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के नियम पर भी विचार कर रही है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का नया सत्र होगा लेट, अब जुलाई के बजाय सितंबर से होगा सत्र शुरू। UGC का देश भर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकेडमिक कैलेंडर। कैसे होंगे एग्जाम, शोधार्थियों को मिलेगा लाभ, फैक्ट फाइल। विरोध का तरीका, घर जाने के बजाय 24 घंटे जिला अस्पताल में ही देंगे ड्यूटी, सेवा का ये सिलसिला। सालों से मामूली मानदेय पर काम कर रहे कोरोना फाइटर्स को नौकरी से बाहर करने की तैयारी। हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे, जान जोखिम में डालकर कोरोना में दे रहे हैं सेवा। PMO नहीं बता रहे सरकारी आदेश। संविदा कर्मी और PMO ने उन्हें ठेकेदार के अधीन देने का आदेश जारी बताने को कह रहे हैं, पर वे नहीं दिखा रहे हैं। CMHO के अधीन और पूरे प्रदेश में संविदा कर्मी RMRS के जरिए कार्यरत है। ज्वाइनिंग रिलीव के लिए आए कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग भूले। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के आदेश के बाद ज्वाइनिंग और रिलीव होने के लिए पहुंचे स्वास्थ्य भवन, झालावाड़। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन शुरू किया कैंपेन, कोरोना के खिलाफ 40 कॉलेजों के 246 युवाओं के बीच ड्राइंग कंपटीशन, जयपुर। 10-10 विनर्स को किया जाएगा सम्मानित। लॉकडाउन में आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकृत बच्चों व गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रहा है पोषाहार। स्वयं सहायता समूहों का 7 महीने का पैसा है बकाया। शहर के 153 में से 10 केंद्रों पर ही पोषाहार बंटा। पुराने स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से एकेडमिक सेशन शुरू होंगे, भीलवाड़ा। थीसिस जमा करने के लिए PhD MPhil स्कॉलर्स को डिग्री पूरी करने 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। रात को स्कूल पहुंची SDM ने कहा बकाया भुगतान करो नहीं तो ताला लगवा दूंगी। सरस्वती स्कूल संचालक ने घाटोल SDM राजावत पर लगाया अभद्रता का आरोप। चेक से कर रहे थे भुगतान, नगद पर अड़ी SDM। देर रात खमेरा थाने में दी रिपोर्ट। ठेकेदार और वार्डन ने लगाया था 3 माह का वेतन नहीं देने का आरोप। 7,000 शिक्षकों को रोजाना, अभिभावकों को करने होंगे 70,000 कॉल। CDEO का तुगलकी फरमान। स्माइल कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी को
मनमानी, पहले से कोरोना में ड्यूटी पर लगे शिक्षकों को सौंपी नई जिम्मेदारी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने फ़ोन करने पर होने वाली समस्याओं को बताया। अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी की किताबें। भरतपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध स्कूलों में नए शिक्षण सत्र से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11वीं इसे लागू किया गया है। सरकार ने नए पाठ्यक्रम में राजस्थान अध्ययन विषय को भी जोड़ा है। स्कूलों कॉलेजों के खुलने पर सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार कर रही है सरकार। नई दिल्ली मुख्य निर्देश है, मास्क बनेगा स्कूल की वर्दी का हिस्सा। शारीरिक दूरी के नियम का करना होगा पालन। लॉकडाउन खुलने पर ही शुरू होगी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया। योजना तय होंगे नए सुरक्षा मानक, क्लासरूम का ही बदलेगा स्वरूप। फिलहाल 17 मई तक का करना होगा इंतजार, मंत्रालय जारी करेगा गाइडलाइन। MDSU प्राइवेट कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के निर्णय को भी मंजूर। अब बीएड में 100 विद्यार्थियों को ही मिलेगा प्रवेश। यूजी प्रथम वर्ष व पीजी प्रीवियस में ऑनलाइन एडमिशन, प्रवेश प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन। साइंस व आर्ट स्टूडेंट्स करें फेलोशिप के लिए अप्लाई। CFHE फेलोशिप IIT हैदराबाद 2020। IIT हैदराबाद की तरफ से सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फेलोशिप के लिए BE, BTech, MBBS, BDS, BDES, MBA या हायर डिग्री होल्डर्स आवेदन कर सकते हैं। यह फेलोशिप हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर के लिए 1 साल का एक वर्ल्ड क्लास कार्यक्रम है। ICMR JRF 2020। टॉप ऑनलाइन कोर्सेज में स्वयं के भी 6 कोर्स। MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसी दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म क्लास सेंट्रल ने हाल ही में दुनिया के टॉप 30 ऑनलाइन कोर्सेज की लिस्ट जारी की है। खास बात यह कि इस लिस्ट में केंद्र सरकार के डिजिटल लर्निंग पोर्टल स्वयं के 6 कोर्सेज को भी जगह मिली है। टॉप 30 में स्वयं के ये कोर्सेज एकेडमिक राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पाइथन फॉर डेटा साइंस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो दुनिया के टॉप 10 कोर्सेज है अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल स्कॉलरोसिस, ओमानो डिजिटल, अंडरस्टैंडिंग आइलेट्स, डिफरेंशियल इन्फेक्शंस यानी इन्वेस्टनर्स फॉर इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। अखबार की PDF कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी। ग्रुप एडमिन होगा जिम्मेदार। कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूल कर सकते हैं अखबार। नई दिल्ली एजुकेशन भास्कर, कोरोना संकट के बीच विपरीत परिस्थितियों में जीत की कहानी। नीट PG सीट से रिजॉइन की अंतिम तारीख अब 8 मई। MNIT व्हाट्सएप से एग्जाम का विकल्प। कोटा लॉकडाउन के कारण मेडिकल स्टूडेंट्स की परेशानियों को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ज्वाइन की गई मेडिकल डेंटल PG सीट से रिजाइन की अंतिम तिथि 8 मई तक बढ़ा दी है। इन छूटों के बीच शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन व हवाई सफर बंद ही रहेंगे। देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान पहले ही की तरह बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी नहीं खुलेगी। राज्य भी इनमें छूट नहीं दे सकेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगह भी बंद रहेगी। 8 मई तक कर सकेंगे सीट रिजाइन। कोटा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन की गई मेडिकल डेंटल PG सीट से रिजाइन करने की अंतिम तारीख 8 मई तक बढ़ा दी गई। छात्र 8 मई शाम 5 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। देश की सभी IIT, NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी खोले जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। अभी देश के 17 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संचालित हो रहे स्कूल सरकारी शिक्षा के लिए बड़ा कदम। कैंपस में स्थित निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय दिया था कोर्ट ने। अन्य छात्रों को मिल सकेगा दाखिला। इन संस्थानों में है केंद्रीय स्कूल। CS एग्जाम अब 6 जुलाई से नया शेड्यूल करना होगा तैयार। जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से जून सेशन में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा जुलाई में होगी। NCERT का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट स्थगित। कोटा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से 24 मई को आयोजित किया जाने वाले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 2020 स्थगित कर दिया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगे अब गेट के इंटरव्यू। जयपुर यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, युवाओं के रोजगार कहाँ है। युवाओं ने कहा, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि LDC के 587 पद कहाँ हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस खुद हुई ट्रोल। युवाओं ने दैनिक भास्कर की खबरें ट्वीट करके उठाए सवाल। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति वाली सूची पहली बार ऑनलाइन नहीं की गई।
CGL 2016 में काल्पनिक नाम पता लिखने पर 484 को UFM दिया था। कैट ने कहा था SSC पत्र लेखन से छात्रों की मानवीय भूल नहीं जांच रही है। हाईकोर्ट व कैट ने इन अभ्यर्थियों के UFM हटाकर पास करने के निर्देश दिए थे, लेकिन SSC ने इस गलती से नहीं लिया सबक। साल 2016 में काल्पनिक शब्द का जिक्र नहीं था, 2018 में सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर लिखा था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार। हम कल मिलेंगे आपसे, और अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। मिलूँगी कल आपसे अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।